आज ज़रूरत है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिस तरीके से वो बांग्लादेश के सत्याग्रह के लिए आमरण अनशन किए थे, पहला उनके जीवन का आंदोलन था, और अंधभक्तों के पप्पा जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सकते हैं तो बांग्लादेश में शांति बहाली क्यों नहीं करवा सकते। बांग्लादेश के आंदोलन से सीख लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अहंकार में डूबकर जिस तरीके से वहाँ छात्रों को आतंकवादी कहा था, ये मसला तुल तभी आपने देखा होगा, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव अडानी, जो सेना का ज़मीन है, जो सेना के लिए रखा गया था यूज़ के लिए, वो उनको दे दिया गया। तो ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ये सरकारी एजेंट, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कारोबार करते हैं, ये भाजपा के एजेंट के तौर पर लोगों को मिसगाइड करते हैं। सवाल है क्या मोदी जी जाएंगे वहाँ? क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं वहाँ की लड़ाई में लड़ा, वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे तो प्रधानमंत्री जी, उनके जीवन का पहला आंदोलन था। और अनबक्तों के पप्पा ने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। तो बांग्लादेश तो छोटा सा कंट्री है, सब कुछ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पता था। जब पता होने के बावजूद डाइटिशियन ने वो डाइट क्यों दिया, किसके कहने पर, जिससे उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम तक बढ़ गया। जिसका वजन 50 किलो से कम था, उसका 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। और वो 100 ग्राम हम 140 करोड़ भारतीयों पर भारी। हरियाणा की भाषा में कहते हैं कि हरियाणा की छोरी ने पेरिस में जाकर झंडा गाड़ रखा था। ये झंडा उखड़वाने का काम किसने किया? लोगों के मुंह में काली पुतने वाली थी, जो लोग उन पर आक्षेप कर रहे थे, जो लोगों की मूछें नीचे गिरने वाली थी। एक बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का याद है कि मैं अगर मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, और उस भूचाल के डर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा देश के पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई। देश की बेटी, होनहार बेटी, जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली थी, एक गोल्ड मेडल लाने वाली थी, जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था। तो सोचिए उनके साथ क्या बीत रहा होगा। कंगना रनावत ने कहा है कि भारत सबसे सुरक्षित राज्य है, इसीलिए शेख हसीना ने भारत में शरण लिया। देखिए, भारत चूंकि नज़दीक था तो नज़दीक जो राष्ट्र रहेगा वहीं शरण लेगी। और ये हम ये नहीं कह सकते कि कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है, लेकिन हमेशा से भारत बांग्लादेश का मददगार रहा है, बांग्लादेश का जन्मदाता भी रहा है। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी जी का वो लम्हा जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम आंदोलन चल रहे थे, इंदिरा जी ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। आज ज़रूरत है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिस तरीके से वो बांग्लादेश के सत्याग्रह के लिए आमरण अनशन किए थे, पहला उनके जीवन का आंदोलन था, और अंधभक्तों के पप्पा जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सकते हैं तो बांग्लादेश में शांति बहाली क्यों नहीं करवा सकते, समझिए। और जब हिंदुओं पर आपद विपदा की बात आप कहते हैं, देश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। समझना होगा मोदी जी को बांग्लादेश के आंदोलन से सीख लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अहंकार में डूबकर जिस तरीके से वहाँ छात्रों को आतंकवादी कहा था, ये मसला तूल तभी पकड़ा जैसे देश में जब किसान आंदोलन होते हैं, जब CA NRC का आंदोलन होता है, जब छात्र आंदोलन करता है, जब कर्मचारी अपने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आंदोलन करता है, तब भी भाजपा के लोग ट्रोल करते हैं। तो हमें बांग्लादेश से ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि कम से कम हम अपने देश के नागरिकों के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन पंकज जी क्या लगता है, उसी पे बाबा देवकी नंदन ने कहा है, जो आचार्य है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर और भी कोई हो गया, इस पे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मोदी जी, सबको सीख लेनी चाहिए कि भारत के हालात भी ऐसे हो सकते हैं। आप समझिए कि देखिए, ये जितने साधु संत बने फिर रहे हैं, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। जो सेना के लिए ज़मीनें रखी गई थी अयोध्या में, उन ज़मीनों को किसी हिंदुओं को नहीं दिया गया, वो दिया गया जो भाजपा के एजेंट के तौर पर हैं। जैसे श्री रविशंकर, आपने देखा होगा, पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव अडानी, जो सेना का ज़मीन है, जो सेना के लिए रखा गया था यूज़ के लिए, वो उनको दे दिया गया। तो ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ये सरकारी एजेंट हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कारोबार करते हैं, ये भाजपा के एजेंट के तौर पर लोगों को मिसगाइड करते हैं। पंकज जी, आप क्या चाहते हैं कि जो वहाँ के हिंदू हैं, क्या भारत लाए जाए जिस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं? देखिए, इंसान के ऊपर अगर किसी भी जगह अमानवीय तरीके से उस पर जुल्म होता हो
तो उनकी सुरक्षा करना भारत का हमेशा से फर्ज रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत के युवाओं को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, वहाँ से हिंदुओं को यहाँ लाके क्या। देखिए, रोजगार का मसला तो महामारी का रूप ले चुकी है और सरकार इस महामारी के इलाज के बारे में कभी नहीं सोचती। अब रह गई बात कि जो आपने वीडियो क्लिप्स में देखे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे, समझिए, वो उस पार्टी से संबद्धता रखता था जिसके तोड़े गए। हालांकि ये गलत है, किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म पर प्रहार करने का। दूसरे एंगल से आपने देखा होगा, बांग्लादेश का एक रॉय करके लड़का है, जब आया एएनआई में बता रहा कि बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य है। जानबूझकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एंगल देखने के लिए भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस तरीके के सोशल मीडिया में कैंपेन चला रही है। एक बहुत अहम सवाल है, क्या मोदी जी जाएंगे वहाँ? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं वहाँ की लड़ाई में लड़ा, वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में थे, तो प्रधानमंत्री जी उनके जीवन का पहला आंदोलन था। और अनवक्तों के पप्पा ने तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। तो बांग्लादेश तो छोटा सा कंट्री है। देखिए, सरकार की विदेश नीति फेल हो रही है। भारत सरकार भांप नहीं पाई, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। इस लिहाज से बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार हो, ये भारत की भी जवाबदेही है। बांग्लादेश भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाए हैं, सोचिए। लेकिन पंकज जी, क्या कंगना रनावत ने कहा है कि देखिए, इस्लामिक कंट्रियां में इतनी सुरक्षित नहीं है जितना भारत सुरक्षित है। देखिए, कंगना रनावत से बेतुका बातें करने के लिए रखा गया है। हर देश में सुरक्षा है और सुरक्षा है। अब कंगना रनावत के बयान का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अब देखिए ना, कुछ दिन पहले राहुल गांधी की फोटो एक बात हो रही थी। अब एक बात बताइए, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उस पर कंगना एक शब्द बोली? क्यों नहीं बोली? वो भारत की बेटी, जो भारत की आन बान शान, क्या बोली? आप एक बात बताओ, सुनो, अरे सुनो, विरोध कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को सिखाया और वहाँ तक पहुँचाया। क्या बात कर रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे ना। 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा था। पहले वो 53, अब पूरी जानकारी आपको नहीं है, फिर नहीं मैं बता रहा हूँ। 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा। जो 50 किलो का जो एक क्राइटेरिया है, पहले वो 53 किलो वाले में खेलती थी, अब 50 किलो वाले में खेल रही। तो वहाँ 50 से अधिक लोग गए हुए थे IOA के तरफ से। लगभग 200 के संख्या में देश से लोग पेरिस ओलंपिक में गए थे। हम तो कहते हैं IOA से संबंधित, वहाँ मसाज करने वाले गए थे, वहाँ डॉक्टर गए थे, वहाँ डाइटिशियन गया था। खिलाड़ी को तो पता ही है 50 किलो का। जिस दिन विनेश फोगाट ने जापान की जो उसका अजय, कभी वो हारी नहीं थी, जब उसको पटकनी दी तो समझो शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई कि मतलब आदमी टीवी से टकटकी लगा के देख रहा था। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, सब कुछ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पता था। जब पता होने के बावजूद डाइटिशियन ने वो डाइट क्यों दिया, किसके कहने पर दिया? जिससे उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम तक बढ़ गया। जिसका वजन 50 किलो से कम था, उसका 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा हो गया। और वो 100 ग्राम हम 140 करोड़ भारतीयों पर भारी पड़ा। चूँकि ये भारत के लिए गर्व की बात थी। हम देख रहे थे, हरियाणा की भाषा में कहते हैं कि हरियाणा की छोरी ने पेरिस में जाकर झंडा गाड़ रखा था। ये झंडा उखड़वाने का काम किसने किया? ओलंपिक संघ से जुड़े हुए लोगों ने, जिनके ऊपर जवाबदेही थी कि उनको कितना डाइट देना है, उनको कब मसाज की ज़रूरत है, कब दवाई की ज़रूरत है। एक बात बताइए, इसमें आपको नहीं साजिश की बू आ रही है? आप इसमें षड्यंत्र प्रयोग की बू नहीं आ रही है? अगर आप समझिए, हम तो कहते हैं खेल में किसकी साजिश? कुछ नहीं साजिश। सुनिए, सुन लीजिए, फिर आप साजिश बिल्कुल। बोले। बहुत लोगों के मुंह में काली पुतने वाली थी। जो लोग उन पर आक्षेप कर रहे थे, जो लोगों की मूछें नीचे गिरने वाली थी, सकता है। हमें एक बयान सुनिए, हमें एक बयान सुनिए, एक बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का याद है कि मैं अगर मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा। और उस भूचाल के डर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा देश के पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई। आज जब देश की बेटी हरियाणा की छोरी ने, जिसने झंडे गाड़ रखे थे ओलंपिक में, वो अचानक उसका वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ जाता है, जिससे जो कैटेगरी है 50 किलो का, उसमें 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है।
बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग उस टीम में थे, तो संन्यास ले लिया ना, उन पर क्या बीत रहा होगा जब हम लोगों पर इतनी आफत विपदा आई है कि एक देश की बेटी, होनहार बेटी, जो तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाली थी, एक गोल्ड मेडल लाने वाली थी, जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था, तो सोचिए उनके साथ क्या बीत रहा होगा। लेकिन पंकज जी, यहाँ बात भारत की हो रही है, किसी की साजिश की नहीं हो रही। देखिए, तो खेल है ना, खेल में कौन सा बात भारत की, कौन लाया था मुगल बादशाहों को, कौन लाया था औरंगजेबों के साथ मिलकर यहाँ राजे रजवाड़े लिए थे, किसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। देश में चंद गद्दार हैं, सावरकर जैसे लोग हैं, गोडसे जैसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करते, यही वो सावरकर था, यही हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष सरसादी लाल था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं। क्या उसमें देशभक्ति नहीं होती? कहाँ थी उनकी देशभक्ति? अगर देशभक्ति होती तो उनको जमीनें नहीं दी जाती। ये मॉडर्न स्कूल, ये सुजान सिंह पार्क किसका है? तो देखिए, हर युग में अच्छे और बुरे लोग थे, लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि जो टीम के लोग थे उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए कि आखिर ऐसी गलती क्यों हुई। दूध का दूध, पानी का पानी हो, पूछता है भारत और थूकता है भारत इन पर कि जब उस टीम के सभी लोगों को पता था कि 50 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, तो अचानक 3 महिला खिलाड़ियों को पराजित करने के बाद 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। मान लीजिए किसी आदमी, सुन तो लीजिए, अगर आदमी का वजन बढ़ता 100 ग्राम 200 ग्राम बढ़ता, अचानक 2 किलो 700 ग्राम बढ़ने के कारण 50 किलो से 100 ग्राम ऊपर आया। तो क्या डाइटिशियन को नहीं पता था? क्या जो डॉक्टर की टीमें गई थी उनको नहीं पता था? पंकज जी, आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद ही देखिए, विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने वजन रात से घटाया, मैंने बाल कटा दिए अपने। मैं वही कह रहा हूँ, उस महिला पहलवान, उस भारत की बेटी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है, और इस नाइंसाफी का दोषी IOA है, उनकी टीम है। क्या सड़कों पे उतरेंगे तिलकधारी पंकज? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इसके लिए उग्र आंदोलन की जरूरत है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। क्या आप हरियाणा जाएंगे? बिल्कुल, विनेश फोगाट से मिलने जाएंगे? बिल्कुल, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस तरीके से बचाने, उसका सर ऊंचा करने के चक्कर में कहीं ऐसा काम तो नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मोदी जी चुप है। एक बात बताइए, मोदी जी तो तब ट्वीट नहीं कर रहे थे विनेश फोगाट के बारे में, जब उसने 3 जापान की महिला पहलवान को भी पराजित कर दिया था। देश का प्रधानमंत्री तो ट्वीट करता। अचानक जो महिला पहलवान 3 देशों के पहलवानों को पटकनी दे दी, उसका वजन अचानक से बढ़ जाना, ये समझ से परे है।